हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अब्सॉर्ब मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है? ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर हम लोगों को एक लिस्ट दी जाती है जिसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, हमारे पास इक्वेशंस होती हैं और उसके अंदर कुछ अननोन्स होते हैं। ठीक है, अननोन्स वेरिएबल होते हैं, तो हमें उन अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो हमें क्या दी जाती है, एक लिस्ट ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी जाती हैं। ठीक है, विथ सेम अननोन्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दिया जाता है a11 x1, a12 x2 अप टू a1n xn इज इक्वल टू b1। सेकेंड इक्वेशन है a12 x2, a22 x2 अप टू a2n xn इज इक्वल टू b2। यहाँ पे 2 1 होगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा am1, यहाँ पे x1 होगा, x1 am2 x2 अप टू amn xn इज इक्वल टू bm। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो aij ये हमारे पास क्या है, a11 a12 a1n अप टू amn, ये क्या है, aigs है। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, दीज आर कांस्टेंट। एंड bi क्या है, ये भी क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक, तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस होंगी, जितनी रोज़ हैं, तो रोज़ हमारे पास कितनी है, m रोज़ है, तो m रोज़ यानी m इक्वेशंस है हमारे पास। ठीक है, और वेरिएबल्स कितने होंगे, x1 x2 xn यानी n वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास हैं m एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है हमारे पास n। ठीक है, अगर m और n इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, इफ़ m इज इक्वल टू n, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर सिस्टम हो जाएगा। क्या है, स्क्वायर सिस्टम हो जाएगा। ठीक, अगर हमारे सारे बी आई ज़ीरो हो गए, ठीक है, अगर सारे बी आई ज़ीरो हो गए तो इस केस में इफ़ ऑल बी आईज आर ज़ीरो देन ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, b इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ, इफ नॉट देन नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन इक्वेशंस को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स में सारी जो एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, कोफिशिएंट से बनेंगी। ठीक, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ए क्या है, हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ओके, इसके अंदर कितनी रोज होंगी, m रोज होंगी एंड n क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। ठीक, एंड इसके अंदर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को, यानी x क्या है, कॉलम मैट्रिक्स होगी ये अननोन वेरिएबल्स की। ठीक है, इसका साइज़ क्या होगा, n क्रॉस 1। ठीक है, और b मैट्रिक्स होगी हमारे पास, ये भी क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी, और कॉलम मैट्रिक्स का साइज़ क्या होगा इसका, m क्रॉस 1। ओके, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो इस वीडियो में हम लोग नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक चार्ट बनाती हूँ, उससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो हमारे पास दी जाती है एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक, ओके, कंसिस्टेंट होंगी या तो ये इनकंसिस्टेंट होगी।
कंसिस्टेंट माने कि हम लोग इसका सल्यूशन निकाल पाएंगे, इनकंसिस्टेंट यानी कि इसका सल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, ठीक है। या तो ये कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट, या फिर ये इनकंसिस्टेंट होंगे, ठीक, इनकंसिस्टेंट, ओके। इनकंसिस्टेंट मतलब कि नो सल्यूशन, कोई भी सल्यूशन नहीं है इनका, ओके, नो सल्यूशन। और कंसिस्टेंट के केस में क्या है, या तो इसके पास यूनिक सल्यूशन होगा, यूनिक सल्यूशन, या फिर इनफिनाइट सल्यूशन होगा, ठीक है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये कैसे हम निकालेंगे कि इनफिनाइट सल्यूशन क्या होता है, कैसे आता है, और यूनिक सल्यूशन कैसे आता है, ठीक। ये मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। अभी आप ये समझो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास दी गई है, या तो ये कंसिस्टेंट होगी या तो ये इनकंसिस्टेंट होगी, ठीक है। कंसिस्टेंट किस केस में होगी, जब हम इसका सल्यूशन निकाल पाएँ, ठीक। इनकंसिस्टेंट कब, जब हम इसका सल्यूशन नहीं निकाल पाएँ, ठीक। कंसिस्टेंट होंगी तो इसका या तो यूनिक सल्यूशन आएगा या फिर इनफिनाइट सल्यूशन आएगा, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं, ठीक। तो हम बनाते हैं क्या, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं हम, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं, m इज़ इक्वल टू ए बी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और बी हमारे पास जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो कॉलम वेक्टर था ना, वो बी है, ठीक। इससे हम क्या बनाते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं सबसे पहले, ठीक। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे आती है, इस फॉर्म की आती है, A11 A12 अप टू A1n, ओके। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, B1, A22 A21 A22 अप टू A2n, यहाँ पे B2 अप टू AM1 AM2 अप टू AMN, यहाँ पे BM, ओके। ये क्या है, हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग इसकी रैंक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रैंक निकालेंगे। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है रैंक निकालने की, तो आप ज़रूर चेक कर लें उसको, ठीक है, उसको देख लें। क्योंकि अगर आप लोगों को रैंक निकालना नहीं आता होगा तो आप लोग इसको सही से समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ये इक्वल हो गई रैंक ऑफ ए के, ठीक है, अगर ये रैंक ऑफ ए के इक्वल हो गई तो इस केस में हमारी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या होगी, कंसिस्टेंट, ठीक है, हम उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे, ठीक। अगर ये इक्वल नहीं हुई, अगर ये इक्वल नहीं हुई रैंक ऑफ ए के, यानी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, देन हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इस केस में हम सल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। तो ये तो हमें पता चल गया है कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि कंसिस्टेंट अगर है हमारे पास तो यूनिक सोल्यूशन कब होगा और इनफिनाइट सोल्यूशन कब होगा, ठीक। तो यहाँ हमारे पास क्या है, रैंक ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। अगर हम इसको ले लें आर, ठीक है, आर क्या है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाई बी, ठीक है। अगर ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो हमारा जो सल्यूशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, यूनिक निकलेगा। इट विल बी यूनिक सल्यूशन, ठीक। और अगर रैंक ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आर, जो हमारी रैंक निकली है ए मैट्रिक्स की, अगर वो लेस देन हो जाए किसके, नंबर ऑफ अननोन्स के, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इन्फिनाइट सोल्यूशन आएगा। क्या आएगा, इन्फिनाइट सोल्यूशन आएगा। इन्फिनाइट सोल्यूशन किस केस में आएगा, जब हमारी रैंक क्या हो जाएगी, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाएगी, तो इस केस में इन्फिनाइट सोल्यूशन आएगा हमारे पास। अगर रैंक
नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के इक्वल हो जाए तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, जब हमारी रैंक ऑफ ए बाई बी इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए, तभी हमारा सोल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये जो दो केसेस मैंने बात करें ये कंसिस्टेंसी के ऊपर मैंने बात करी है। ठीक है, जब रैंक ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए होगा। ठीक, रैंक ऑफ ए। ओके, तो मैंने चार्ट जो आपको बनाया था उसको मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। तो ये इनकंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट तब होगा जब रैंक ऑफ ए बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ओके, तो इस केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होगा, जब रैंक ऑफ ए बाई बी इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ठीक, यूनिक सोल्यूशन कब होगा, अगर हम इसको आर मान लें इज इक्वल टू आर। आर अगर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के इक्वल हो जाए तो ये यूनिक सोल्यूशन होगा, और आर अगर लेस देन वेरिएबल हो जाए नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स तो इस केस में इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लगाते हैं इसके। ठीक है, एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 2x माइनस 5 प्लस 3z इज इक्वल टू 8 माइनस 6 प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4 3x प्लस y माइनस 4z इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, हमें निकालना है कि ये इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 1 3 1 माइनस 4। ओके, कॉलम मैट्रिक्स हमारी अननोन वेरिएबल्स की क्या बनेगी, x y z, एंड यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स 8 4 0। ओके, अब इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ये मैट्रिक्स पूरी यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड देन ये वेक्टर भी यहाँ पे साइड में लिखेंगे, राइट साइड में। तो ये हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, 3 1 माइनस 4 0। ओके, तो अब हम क्या निकालेंगे, इसकी रैंक निकालेंगे। ठीक है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे। अच्छा, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब हम निकाल लेंगे तो हमें रैंक ऑफ ए निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम लोग अलग से रैंक ऑफ ए नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो ये हमने लाइन जो खींची है ना, इसके इधर साइड जो मैट्रिक्स है वो ए की है, और इसको कंबाइन कर देंगे तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो हम लोग को जब रैंक ऑफ ए निकालना होगा तो हम इस वेक्टर को क्या ऐसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इधर देख लेंगे, ये जो मैट्रिक्स होगी ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ए, ये इससे ही हम लोग रैंक देख लेंगे कि हमारी रैंक ऑफ ए क्या आ रही है। ठीक, तो मैं पहले क्या करती हूँ, इसको इंटरचेंज कर लेती हूँ। फर्स्ट एंड सेकेंड रो को इंटरचेंज कर लिया कि यहाँ पे आया 3 1 माइनस 4 0। ओके, यहाँ मैं बना लेती हूँ, लिख सकते हैं। फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये बन गई 1 -2 -1 4। ओके, 2 -1 3 8। सेकेंड रो एज इट इज़, थर्ड रो एज इट इज़। ओके, अब सेकेंड रो में से क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1 करेंगे, एंड R3 में क्या करेंगे, R3 माइनस 3R1 करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनेगी, 1 -2 -1 -4, और यहाँ पे 0 3 5 16। ओके, यहाँ पे बनेगा 0 1 + 6 7, यहाँ पे -1 एंड 12। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस रो को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 -2 -1 -4 0 3 5 16 0
21, यहाँ पे -3, यहाँ पे 36। ओके, हम क्या करेंगे, R3 - 7 R2 कर देंगे। ठीक, तो इस पोजीशन पे हमारा क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा हमको। तो हम करते हैं, तुम्हारी मैट्रिक्स आएगी 1 -2 -1 -4 0 3 5 16 0 0 -38 एंड -76। ओके, ये हमारी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम लोग अगर देखें तो ये हमारे क्या है, एशेलन फॉर्म में मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने इसको एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अगर आपने वीडियो मेरी नहीं देखी है एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने की तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रैंक अगर देखें हम लोग, ठीक है, रैंक अगर देखें तो रैंक ऑफ A बाई B क्या आ रही है हमारी, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ रही है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितनी है इसके अंदर, 3 है ना। तो रैंक ऑफ A बाई B इज़ ऑल्सो 3। अगर रैंक ऑफ A निकालना है तो हम इसको यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, इस कॉलम वेक्टर को। तो रैंक ऑफ A भी क्या आ रही है हमारी, 3 आ रही है, क्योंकि 3 नॉन ज़ीरो रोज आर देयर। तो रैंक ऑफ A भी हमारी क्या आ रही है, 3 आ रही है। एंड ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इक्वल है। हमारे सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके, एंड ये क्या है, ये इवेंचुअली इक्वल है किसके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास x y z दिए थे, है ना। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कहते हैं, नंबर ऑफ अननोन्स वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है। एंड 3 किसके इक्वल है, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ A बाई B। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इस केस में हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आएगा। क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई जी के फॉर्म में लिखें तो x - 2y - z इज इक्वल टू -4, 3y + 5z इज इक्वल टू 16 एंड -38z इज इक्वल टू -76। यहाँ पे z की वैल्यू क्या आएगी, इस इक्वेशन से z इज इक्वल टू 2 आएगी। ठीक है, इसके अंदर पुट करेंगे z की वैल्यू तो 3y + 10 इज इक्वल टू 16, 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2। ओके, y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। एंड इस इक्वेशन में y एंड z की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x - 4 - 2 इज इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। तो हमारे पास x y z की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास x + y + z इज इक्वल टू -3, 3x + y - 2z इज इक्वल टू -2, 2x + 4y + 7z इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी, ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो 1 1 1 3 1 -2 2 4 7 x y z इज इक्वल टू -3 -2 एंड 7। ओके, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी, ये बनेगी 1 1 1 3 1 -2 एंड 2 4 7। यहाँ पे बी कॉलम को भी लिख देंगे, तो यहाँ -3 -2 एंड 7। ओके, तो हम इस पोजीशन को 0 बनाएंगे, इस पोजीशन को भी 0 बनाएंगे। यहाँ पे 1 1 1 -3, यहाँ पे 3 -3 0, 1 -3 is -2 and 2 -3 is -5 and -2 + 9 9 - 2 is 7। ओके, एंड यहाँ पे 2 -2 0, 4 -2 2, 7 -2 is 5 and 7 + 6 is 13। ओके, हम थर्ड रो में क्या करेंगे, सेकेंड रो ऐड कर लेंगे। तो ये हमारी पोजीशन और ये पोजीशन दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ 0 -2 -5 7 0 0 0 13 + 7 is 20। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे रैंक ऑफ A बाई B क्या है हमारे पास, यहाँ पे 3 है, 3 नॉन ज़ीरो रोज़ है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में। रैंक ऑफ A निकालें अगर इस कॉलम वेक्टर को यहाँ से हटा के, तो हमारे पास
2 नॉन ज़ीरोज़ रोज़ आ रही हैं, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए हमारी क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए बाय बी इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो हमारे पास इस केस में हमारे पास सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ओके, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन। ओके ओके, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम लोग इनका जो सोल्यूशन आएगा वो इन्फिनाइट आएगा, ठीक। तो हमारे पास है सिस्टम x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14, x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 30। अब मैं डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाती हूँ, आप लोग मैट्रिक्स बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आएगी 1 1 1 6 1 2 3 14 1 4 7 30। ओके, R2 में से R1 माइनस कर देते हैं, और R3 में से भी R1 माइनस कर देते हैं। तो हमारी ये पोजीशन क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे 0 1 2 8, यहाँ पे 0 3 6 24। ओके, हम R3 में से 3 R2 माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 1 1 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14 एंड x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 30। तो अब हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 1 1 6 1 2 3 14 1 4 7 30। ओके, हम क्या करेंगे, R2 में से R1 माइनस कर देंगे, और R3 में से भी R1 माइनस कर देंगे। तो हमारी ये और ये पोजीशन क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 1 6 0 1 2 8 0 3 6 24। ओके, अब हम R3 में क्या करेंगे, R3 माइनस 3 R2 करेंगे। तो हमारी ये पोजीशन क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो 1 1 1 6 0 1 2 8 0 0 एंड 6 माइनस 6 0 24 माइनस 24 0। तो हमारी पूरी जो थर्ड रो है वो क्या आ गई है, 0 आ गई है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, 2 है। एंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स भी हमारी क्या है, वो भी 2 है, ठीक है। इसमें हमारा सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके, तो इस केस में हमारे पास क्या आएंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे, क्योंकि आर क्या है हमारे पास जो आर आई रैंक क्या आई है, 2 हमारी आई है, और नंबर ऑफ फ्री रैंक हमारी 2 आई है, एंड नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन्स हैं 3, ठीक है। तो आर इज लेस देन एन। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे। ओके, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। जब हमारा आर एन से छोटा आता है, यानी हमारी रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, तो इस केस में हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आते हैं। तो इस केस में हमें क्या लेना पड़ता है, फ्री वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने होते हैं, n माइनस आर। ओके, तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास फ्री वेरिएबल कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक। अब अगर हम इसको मैट्रिक्स को एक्स वाई जी की फॉर्म में लिखें, तो यहाँ से क्या आएंगी इक्वेशन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, यहाँ पे वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 8। हम फ्री वेरिएबल क्या ले लेते हैं, z ले लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू k इज़ फ्री वेरिएबल। ओके, फ्री वेरिएबल हमने ले लिया, ठीक। तो y की वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 8 माइनस 2k, एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
6 माइनस वाई माइनस जेड, 6 माइनस 8 प्लस 2k एंड माइनस के, तो यहाँ पे आएगी -2 प्लस के माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, k माइनस 2 एंड y की वैल्यू 8 माइनस 2k एंड z की वैल्यू क्या है, k है। यहाँ पे k क्या है, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को समझा, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा और कुछ एग्जांपल्स सीखे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।